यस कर दो सब कि यस सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बता दीजिए, यस कर दीजिए फटाफट से। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइएगा, एक बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। हाँ चलिए, मजा आएगा आपको आज पढ़ने में, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि किन किन स्टूडेंट ने होमवर्क किया। 35 क्वेश्चन दिए थे कल भाई, चलो ट्राई तो किया ही होगा। कितने हो गए हैं, कितने कर पाए हो आप क्वेश्चंस जो दिए थे? ये सबसे सही तरीका है, ना बनो तो टेंशन मत लो, लेकिन बनाने की कोशिश की हो और आंसर की में आंसर्स मैच किए हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आइएगा शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। एक बच्चा बोल रहा था सर पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस के एग्जांपल, वो अभी अभी अपने जब क्वेश्चंस कराएंगे उसमें आ जाएंगे, है ना, तो परेशान मत होइएगा। चलिएगा, कर लिया, वेरी गुड। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर मैं भूल गया। बहुत बड़ी कमी है भाई साहब, बहुत बड़ी कमी है। हाँ आइए, कभी हारने का इरादा हो ना तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, है ना। कि तुमसे अगर नहीं होगा, तुमसे बोल दिया और तुम ये सोचकर बैठ गए कि यार उसने बोल दिया कि मुझसे नहीं होगा तो नहीं करना है, ऐसा नहीं है ना। लाइफ में अगर कुछ किसी को कुछ दिखाना भी होता है ना तो कभी कभार और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, हमसे ट्राई किया हमसे नहीं बने, ओके कोई बात नहीं, नॉट ए बिग डील। तो सबसे पहले हम उन्हीं एग्जांपल्स पर आते हैं जहां हमने एंड किया था, बुरी परसेंटेज वाले एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल हम ले रहे हैं बुरी परसेंटेज वाले। मैंने आपको बोला कि 58 1/3% है ना। ये क्या है, एक व्यक्ति की जो इनकम है, सॉरी सेविंग है, इनकम का 58 1/3% है। पहले तो ये लिख दिया मैंने, है ना। ठीक है, तो आप सभी सबसे पहले स्टूडेंट सभी मेरे को बताएंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। चलो बताओ। तो आप ये कहते हैं सर 150 175/300, ये 175/300 है, इसको फ्रैक्शन में बदल रहा हूं ना, तो 25 सत्ते 175 और 7/12। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों को कि 12 तो मेरी इनकम है और उसका जो 7 है वह क्या है, सेविंग है। तो 7 आपकी सेविंग हो गई और 5 आपका एक्सपेंडिचर हो गया। आप में से किसी को कोई तकलीफ है क्या, किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ है क्या? बुरी परसेंटेज पर बात हो रही है, आपको मैं बुरी परसेंटेज ही तो सिखा रहा था, जिसमें लास्ट क्वेश्चन में आपको थोड़े बहुत बच्चों को डाउट भी होगा। मैं आपको कहता हूं कि मैंने इनकम को क्या कर दिया, इनकम को 83 1/3% मैंने इनकम को बढ़ा दिया, और मैंने बोला कि एक्सपेंडिचर के साथ मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर के साथ मैंने सॉरी सेविंग के साथ मैंने क्या कर दिया, 42 6/7 मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया सेविंग। तो अब आप मुझे बताइए आपके खर्चे पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, और आराम से बताना। तो क्या ये डायरेक्ट मेथड से कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आंसर आएगा नहीं आएगा, इन सभी चीजों के जवाब आपको कमेंट में देने हैं। पहला मेरा प्रश्न है कि क्या ये डायरेक्ट मेथड से होते हैं? बुरी परसेंटेज डायरेक्ट मेथड से नहीं होते हैं, फिर ये अपन को फ्रैक्शन से करने पड़ते हैं, जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर इफेक्ट होगा नहीं होगा, तो नेगेटिव मतलब इनकम कम नहीं रहनी चाहिए भाई फाइनल रेशो में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अब दोनों चीजें आप लगाएंगे और आंसर देंगे, फिर भी गलत करते हैं तो कोई बात नहीं है, हम समझाने के लिए ही हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे मेरे दोस्तों, आप सबसे पहले लिखेंगे ये 5/6 होता है, और 5/6 होता है तो 6 में अगर आप 5 की वृद्धि कर देते हो तो 11 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, हमें तो नया रेशो बनाना है ना, ये तो पुराना रेशो था जो लिख दिया मैंने,
अब नया रेशो क्या होगा, किसका, इनकम का, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये होता है नया रेशो। तो मैं कहता हूं कि ये 6 है तो ये 11 हो रहा है, लेकिन 6 थोड़ी ना, ये तो पहले पुराना वाला तो 12 है ना, तो 12 पुराना वाला है तो 2 से गुणा कर दिया, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे भाई, 12 से 12 को कंपेयर, क्योंकि इनकम ही तो इंक्रीज हो रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं नई इनकम जो मेरी हो गई वो 22 हो गई? किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। अब मुझे सेविंग पर बात करनी है, तो सेविंग ये होती है 3/7, तो मैं ये कहता हूं 7 में 3 की वृद्धि हो रही है तो 10 हो रहा है, तो यहां 7 ही तो है सेविंग, तो यहां बराबर करने की जरूरत है नहीं है, तो पहले से बराबर है, तो डायरेक्टली 7 से 10 हो जाएगी सेविंग। तो आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा, 12। क्यों, अरे भाई तभी तो 22 बनेगा, तो एक्सपेंडिचर अपने आप आ गया ना 12। तो पहले एक्सपेंडिचर कितना था, 5 था, तो पहले एक्सपेंडिचर 5 था, अब 12 हो गया। कितने की वृद्धि हो रही है, 7 की हो रही है, 5 के रेस्पेक्ट में हो रही है, गुणा 100, यानी कि 140% की वृद्धि आपको दिख रही है इसमें। तो ये डायरेक्ट मेथड से नहीं हुआ, ये डेटा वाले मेथड से हुआ है, जहां हमने डेटा रखा है, जहां हम डेटा को पुट कर रहे हैं, जहां हम डेटा की रेशो को बना रहे हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या, यस या नो में जवाब दे दो। नहीं आ रही है, अगला क्वेश्चन फिर से मैं कराऊंगा इस पर, क्योंकि बुरी परसेंटेज वाला भी आपको आना चाहिए, अच्छी परसेंटेज वाला भी एक एग्जांपल और दूंगा, जिससे कल की चीज भी रिवाइज हो जाएगी आपको। आई मेरी बात समझ में? इनकम एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं आपके, फिर क्वेश्चंस करेंगे और चीजें समझ में आ जाएंगी, सब आ जाएगा, लेकिन आप बस आनंद उठाइए चीजों का, क्योंकि बेस्ट आप पढ़ रहे हैं। आइएगा, हाँ, और जितने भी सर 22 कैसे आया, अरे राजू मैंने बताया ना कि 6 से 5 की वृद्धि 11 हो रहा है भाई। नॉर्मल अगर आप 83 1/3 को लिखते हो तो वो 5/6 होता है, 6 से 5 की वृद्धि करोगे तो 11 हो गया। लेकिन क्या आपकी इनकम 6 है क्या, नहीं, इनकम तो 12 रेशो है, तो आपने जानबूझकर ऐसा किया कि यार इसको 2 से गुणा कर दिया जिससे कि 12 रेशो बन जाए, तो ये 12 से कितना हो गया, 22 हो गया। तो पुराना वाला रेशो अगर 12 है तो नया वाला रेशो 22 ही तो होगा, क्योंकि 12 से 22 बन रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, चलिए, बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन और देखेंगे, एक एग्जांपल और लेते हैं, सबको बनाना है फिर, अब आगे नहीं लेंगे, है ना। एक्सपेंडिचर इनकम का 37.5% है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकम का 37.5% है। दिमाग से करना, रेशो बराबर करना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका पहला स्टेप क्या होता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का रेशो आप सभी लोग लिख के बताएं, पहला काम आपका यही है। तो आप ये जानते हैं सर ये 3/8 है, और आपको पता है कि 8 आपकी इनकम कह रहा है ये, और 3 आपका एक्सपेंडिचर है इस बार, और 5 आपकी सेविंग है। किसी को यहां तक कोई संकोच समस्या दिक्कत है क्या, बताओ? नहीं है। अभी आपका बुरा परसेंटेज अच्छा परसेंटेज कुछ पता नहीं है, अब पता चलेगा कि ये बोल रहा है कि सर इनकम में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है, सुनिएगा बात को, और आपके जो सेविंग है 20% की यहां पर कमी हो रही है। मुझे बताइए एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट होगा इस चीज से, कुछ पड़ेगा इफेक्ट? अब जल्दी से बता दो भाई, सोच समझ के जवाब देना, जल्दबाजी नहीं है, लेकिन करना है तरीके से। रेशो बनाएंगे, आप अपना काम करो। जैसे कि मैंने कहा कि मैं साइड में लेकर चला गया इनकम को, इनकम मेरी 6 से 7 हो रही है ना, ठीक है। और सेविंग में क्या हो रहा है, सेविंग मेरी 5 से 4 हो रही है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? इनकम मेरी 6 से 7 हो रही है, ये इनको सेटल कर रहा हूं अभी, मैं इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा ना सर, बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि यहां बोला जा रहा है यहां तो 8 है और यहां 6 है, तो इन दोनों को बराबर बनाने वाला ऐसा कौन सा क्वांटिटी ले लूं? सर 24 ले लो, तो 24 लेने के लिए यहां 3 से गुणा करना पड़ेगा, बात सही है, और यहां 4 से गुणा करना पड़ेगा। इनकम पे खेलो पहले आप, अब ठीक है सर।
यानी कि अगर पहले इनकम आपकी 24 थी तो अब नई इनकम कितनी हो रही है 28, तो नई इनकम आ गई 28। अभी बराबर चलते हैं, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, अभी सेविंग पर और खेलना है। अभी सेविंग कितनी है 15, 15 है ना, तो यहां 15 है क्या ये, नहीं, तो 15 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो अभी कितनी हो गई 15 से 12, तो नया एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 16। तो पहले कितना था एक्सपेंडिचर, पहले था 9, तो 9 से कितना हो गया 16, कितने की वृद्धि 7 की, किसके रेस्पेक्ट में 9 के रेस्पेक्ट में, इनटू 100, यानी कि 77.77% का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब आराम से सोचो, जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आप जो गलती कर रहे हो सकता है कि कोई और बच्चा ना कर रहा हो वो गलती, और मैं ये देख रहा हूं अच्छी बात कि आप लोगों ने दिमाग तो लगाया है। हाँ भाई, जब रेशो बदल गया ना तो अब ये 9 से कंपेयर होगा, ध्यान रखना। जैसे विपिन है, उसने भी सही रेशो निकाला है। विवेक कह रहा है सर दूसरा तरीका नहीं है, ये दूसरा वाला ही है, पहले वाला तो बता ही नहीं रहा मैं, पहले वाला तो x1 के है ना भाई, तो पहले वाला तो और ज्यादा दिमाग खराब कर देगा। ये तो दूसरा वाला तरीका है जहां रेशो से हम इतनी आसानी से कर पा रहे हैं, जहां x मान ही नहीं रहे हम। सर 9 कहां से आया, सर 9 कहां से आया, ये ना 3 3 9, पहले एक्सपेंडिचर 9 था भाई, एक्सपेंडिचर पर ही तो इफेक्ट निकालना है, तो पहले एक्सपेंडिचर 9 था, बाद में 16 हो गया। सर ये 3 और 4 अपनी तरफ से ले लिया क्या, अपनी तरफ से नहीं लेते सुनील, आपको बता दूं मैं कि भाई इनकम तो बराबर ही करोगे ना, पहले वाली इनकम बराबर करने के लिए। अब जैसे मान लो यहां 8 रेशो दे रखा था, यहां 6 रेशो दे रखा है, तो इन दोनों को कैसे बराबर करोगे, जो चूंकि बराबर तो होनी चाहिए ना, चूंकि बराबर तो होनी चाहिए, तो बराबर होने के लिए क्या करना है, तो आप मुझे बताओ उस 6 और 8 को मैं कैसे बराबर कर सकता हूं, आप खुद बताओ 6 और 8 को बराबर कैसे कर सकता हूं, 24 बनाकर। तो 24 कैसे बनाऊंगा, तो सर 24 बनाने के लिए इधर तो आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी एक रेशो में है, तो 3 का गुणा हो गया, और वहां 4 का करना पड़ेगा, तभी तो 24 बनेगा। तो जब यहां 4 का हुआ तो यहां भी 4 का होगा, क्योंकि इनकम तो आपकी बढ़ रही है ना, 16 सही 2/3 का मतलब 6 से 7 हो रही है, तो कंपैरिजन तो इसी के रेस्पेक्ट में करोगे आप, तो बराबर करोगे तभी तो बढ़ा पाओगे। आई बात समझ में, हाँ भाई 1/6 से आया ना, 6 तो 6 कहां से आया पूछ रहा है, ये 16 सही 2/3 क्या होता है, ये 1/6 ही तो होता है, और 6 से 7 हो रही है इनकम में, इतनी वृद्धि हो रही है, तो 6 से 7 हो रही है, लेकिन इनकम 6 थोड़ी ना है मेरी, इनकम तो 8 रेशो थी, तो 6 और 8 बराबर कैसे होंगे, तो सर 6 और 8 बराबर करने के लिए 24 ले लो एक, कि यार 6 और 8 बराबर नहीं हो सकते लेकिन 24 बराबर हो सकता है, तो 24 के लिए वहां 4 का गुणा कर दिया, यहां 3 का कर दिया, तो अब बराबर हो गए ना, 6 और 8 बराबर हो गए। अब बराबर तो करना ही होता है, तभी तो आप रेशो बना पाओगे, तो 6 और 8 जब बराबर हो गए यानी कि 24 हो गया, तो अब आप कहोगे सर 24 थी मेरी पहले और अब मेरी 28 हो गई, 28 लिख, ठीक है। अब आगे यहां देखो 15 हो गया था, अब आते हैं अपन किस पे, सेविंग पे। सेविंग कितना हो रहा है 20% कमी, तो 20% कमी यानी कि कितना होता है 5 से 4, तो 5 से 4 लिखा था पहले मैंने, तो अभी जब यहां 3 का गुणा हुआ तो ये 15 हो गया जानबूझकर, तो इसको 15 बनाने के लिए यहां 5 है, 3 का गुणा करना पड़ा, तो अभी जो नई सेविंग हो जाएगी वो 12 हो जाएगी, तो 28 इनकम है, सेविंग 12 है, तो खर्चा तो 16 ही होगा, क्योंकि आपको पता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो ये तो 16 यहां से निकला है घटकर, क्योंकि बराबर एक नियम है। तो अब आपके सामने क्या है, पहले कितना था खर्चा, पहले 9 था, और अब कितना हो गया 16 हो गया, तो क्या फर्क पड़ा, चली चली, सर डायरेक्ट कर दिया 28/3, इसीलिए तो मैंने वहां पर 3 और 4 ले लिया, अब आप 28/3 करोगे, 40/3 करोगे,
रायता फैल जाएगा ना भाई, कहां से फ्रैक्शन में लेकर चलोगे। हमने गुणा करने से पूरा आंसर सेट कर दिया। देखो कहीं भी बटे में आया हो तो मेरे को बताओ आप, कहीं भी बटे में नहीं आया। अब मुझे मजबूरन एक और एग्जांपल देना पड़ेगा, क्यों, बुद्धि चलाने के लिए तुम्हारी। इनकम का इतना परसेंट सेविंग है, तो सबसे पहले रेशो लिख के बताओ सब। सबसे पहला स्टेप तो आपका यही होता है। इनकी लैंग्वेज अलग आती है, लैंग्वेज जब क्वेश्चन में करेंगे तब आपको समझ में आएंगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर देखो पहली बात तो ये 3/7 है, तो 7 ये है और 3 आपकी सेविंग है, तो 3 सेविंग। तो यहां पर भी कंफ्यूज मत होना। कई बच्चे सोचेंगे अरे सर यहां पर तो आपने 3 को एक्सपेंडिचर रखा था। अरे मेरे भाई जब एक्सपेंडिचर बोलूंगा तो एक्सपेंडिचर रखूंगा। अब यहां मैं सेविंग बोल रहा हूं कि भाई 3/7 में ये 7 इनकम है और 3 सेविंग है, तो यहां पर 4 आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरी इनकम में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो रही है। अब दिमाग का लगाना पड़ेगा आपको। हाँ चलिए, और मेरे एक्सपेंडिचर में 18.75% की कमी हो रही है, तो सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हौले हौले करना भाई। लास्ट है एक डायरेक्ट का करेंगे, फिर आगे चलेंगे, है ना। इसको चेक कर लो, सॉरी। और हाँ, टेस्ट फ्राइडे को करवा लें क्या, पहला टेस्ट। आओ, तो ये भैया 3/7 हो ही गया था और ऐसा ऐसा हो गया। अब आते हैं सर इनकम लिखते हैं। इनकम हो रही है सर 3 से 4, ये इनकम की बात है। ये पुरानी इनकम है, ये इनकम ओल्ड वाली है, और ये इनकम नई वाली है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन भी ना रहे और अभी भी समझ में आ जाएगा दोबारा। ठीक है, अभी खर्चे में क्या हो रहा है, 18.75 पता है कितना होता है, 6.25 का 3 गुना, और 6.25% होता है 1/16, तो यानी कि ये 3/16 है। तो यहां क्या हो रहा है सर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर नया वाला, एक्सपेंडिचर पुराना वाला 16 है, और एक्सपेंडिचर नया वाला कमी हो रही है ना, 13 हो गया। कोई दिक्कत है क्या यहां तक। चलिए अभी आगे बात कर रहा हूं आपसे। मैं कहता हूं भाई जब इनकम की पहले बात कर रहा है साहिल सर, तो यहां तो 7 आ रही है भाई और वहां 3 आ रही है, दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करूंगा, 3 का गुणा। अब यहां 3 का गुणा होगा तो पूरे रेशो में 3 का गुणा होगा, क्योंकि ये तो आपस में कनेक्टेड है ना भाई। ये 21 हो जाएगा तो ये 12 होना जरूरी है, ये 9 होना जरूरी है। सही बात है। अब यहां तो चलो सेट हो गए आप, क्योंकि ओल्ड वाला तो बराबर होगा ना, तो ये 21 है तो ये 7 से गुणा होगा, तो नया वाला अपने आप 28 हो गया। लेकिन अभी सबर कर लो, क्योंकि अभी आपको सेट करना है क्या, अभी आपको सेट करना है एक्सपेंडिचर भी। ओल्ड वाला एक्सपेंडिचर बराबर है क्या, नहीं, ये तो 12 है और ये 16 है, तो 12 और 16 का एलसीएम क्या हो सकता है, 48। तो 48 के लिए यहां क्या करना पड़ेगा, 12 चौके 48, तो अब पूरे में 4 का गुणा होगा। एक चीज का गुणा होते ही पूरे में गुणा हो जाता है। तो अब जब ये 48 हो गया तो यहां 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि भाई ये 48 हो गया, ये भी 48 हो गया, लेकिन इनकम तो अब 21 चौके 84 हो गई,
तो यहां तो 21 ही है, तो यहां 4 का गुणा और करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा देखो, नई इनकम, नई इनकम पड़ रही है 28 इंटू 4, 16 सत्ते 112, और एक्सपेंडिचर नया वाला कितना हो गया, 13 तिया 39, और सेविंग कितना हो जाएगा, तो घटा दो, तो 12 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, और 10 में से 3 गया तो 73। और पहले सेविंग कितना था, पहले सेविंग है 12 तिया 36, तो 36 से सीधा 72 हो गया, लगभग 37%, 37 की वृद्धि है 36 के रेस्पेक्ट में, तो 100 के परसेंट के पार जा रहा है आंसर, है ना, 100% के पार आंसर जा रहा है। एक बच्चे निकाला 112 52 60, मेरा 39 73 आ रहा है भाई, आप एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है, 37/36, ये आ रहा है 102%, 102% की वृद्धि हो रही है। अभी कोई दिक्कत है तो पूछो आप। 73 है ना, तो ओ हाँ ठीक है, बढ़िया है ना, तो मैं सही लिखा था, मैंने वो घटा तो पहले ही लिया था। हाँ 73 है तो 37 हो गया, 37 36 के रेस्पेक्ट में। अरे 37 ही तो आ रहा है। मजा आ गया, अभी समझ में आया ना कॉन्सेप्ट आपको। ये और ज्यादा टिपिकल है, ये पहले के मुकाबले भी टिपिकल है, क्योंकि पहले वाले में क्या हुआ, केवल हमें इनकम को ही चेंज करना पड़ा था, अभी मैंने एक्सपेंडिचर के साथ भी खिलवाड़ किया है ना, जो मतलब पहले सेविंग में कुछ नहीं कर रहे थे हम। हाँ सर जी इस कंसेप्ट से प्रॉपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, गौरव अगर आप कल आए होते क्लास में तो आपको पीडीएफ भी मिली होती, और पीडीएफ मिली होती तो आपने होमवर्क भी किया होता, और होमवर्क भी किया होता तो आपको सब पता लग जाता, है ना। अब यही फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन का, और ये सबसे टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अगर आप बात करें ना तो ये यूपीएससी लेवल तक, कैट लेवल तक ये क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी दे रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट का ही पैसा है भाई साहब। हाँ तो आपको एग्जाम्पल भी समझ में आया, और आपने देखा कि यहां दो दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर ने भी कहा कि भाई जब मैं तुम्हारी वजह से चेंज हुआ, भाई एक्सपेंडिचर पहले हो गया था ना चेंज, हाँ तो मैं तुम्हारी वजह से चेंज हुआ, तो अभी तुम्हें मेरी वजह से चेंज होना पड़ेगा, तो 48 बनाया आपने, याद है। हाँ एक बार दोबारा बता देता हूं, देखो क्या हुआ, ये 3/7 है, तो 3 सेविंग है, 7 इनकम है, 4 ये है, यहां तक आप सबको आता था। आपको दिक्कत हुई कि क्यों गुणा हो रहे हैं, अब उसका रीजन क्या है, इनकम में इतनी वृद्धि, इनकम 3 से 4 वृद्धि हो रही थी, यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई। तो अभी इनकम के ऊपर बात आई कि भाई 7 और 3 बराबर होने चाहिए, क्योंकि पुरानी इनकम तो यही है 7 रेशो, ये लेकिन 3 रेशो है, तो आपने क्या किया, यहां 3 का गुणा कर दिया, 21 बना दिया, यहां 7 का कर दिया, अब यहां 7 का कर दिया तो यहां भी 7 का हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां 3 का हो गया तो यहां 3 का दोनों में भी हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं थी। आपने कहा चलो यार अब बच गए अपन, इनकम भी सेम हो गई और नई इनकम भी पता लग गई 28, तो एक्सपेंडिचर बोला भाई 16 हूं मैं, मेरे को भी तो कम करना है, तो अगर 16 हूं तो क्या यहां मैं 16 हूं क्या, नहीं यहां तो 12 ही है, तो 12 और 16 बराबर कैसे, क्योंकि बराबर होगा तभी तो कम होगा ना भाई, पॉइंट है। तो अगर मैं कहूं यहां 16 है और यहां 12 है, तो ऐसा क्या हो सकता है जिससे बराबर हो जाए, तो 48 हो सकता है, तो 48 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां 4 का गुणा, तो पूरे में 4 का गुणा हो जाएगा, अब यहां 4 का गुणा हो गया तो ये 84 बन गया, तो अब मजाक हो गया फिर से, वहां इनकम 21 ही रह गई, तो 21 बनाने के लिए 84 बनाने के लिए 4 का गुणा यहां भी होगा, तो अब नई इनकम कितनी आ गई, 112। अब ये नई इनकम है, पहले नहीं थी नई इनकम, पॉइंट है। अब ये 48 है, एक्सपेंडिचर भी 48 है, यहां पे 3 का गुणा करा तो नया एक्सपेंडिचर 39 हो गया, नया एक्सपेंडिचर 39 हो गया, तो अब इनकम पता है, नई एक्सपेंडिचर पता है, तो नया सेविंग आ जाएगा 73, और पहले सेविंग कितना है, 9 चौके 36, और अब कितना है, इतना, तो कितने की इफेक्ट आ रहा है, 37 का। एक बच्चा कह रहा है टाइम टेकिंग है, दिमाग लग रहा है बस, इसलिए तेरा मूड खराब हो रहा है बस, हाँ फिर तू दूसरे पे थोप देगा टाइम टेकिंग है,
ये थोड़ी आएगा, ऐसा थोड़ी आएगा, फिर क्या सीखेगा तू जिंदगी में? है क्या सिलेक्शन लेगा तू? क्या ऑफिसर बनेगा भाई? दिमाग से क्लर्क है तू कि बाबू से ऊपर बन ही नहीं सकता मैं? तो दिमाग से अगर बाबू रहेगा तो फिर ऑफिसर नहीं बन पाएगा। प्रॉब्लम ये है। तो पहले तो दिमाग से कुछ बनिए आप कि आप क्या करना चाहते हैं जीवन में। हाँ, फिर तो ये काम का नहीं है आपके, फिर ये काम का नहीं है अगर आप दिमाग से ही ग्रसित हैं तो। बाकी हमारा काम सिखाना है, हम सिखा दिया आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डायरेक्ट मेथड पे एक क्वेश्चन लेता हूं, डायरेक्ट मेथड भी समझ लेते हैं भाई। काफी सारे एग्जांपल से डायरेक्ट मेथड नहीं आया, तो डायरेक्ट मेथड और ज्यादा आसान है, वो तो आप कर ही लेंगे। चलिए, सेविंग इनकम का 62.5% है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का रेशियो बनाकर लिखिए फटाफट। सर 100 से मल्टीप्लाई करके सरल हो जाता है, अब वो मेरे को नहीं आता। सर 37 कैसे आया भाई? सुचिता, इतनी की वृद्धि हो रही है ना, आपका 36 है पहले और अब आपका 73 हो गया, तो 37 का इंक्रीमेंट हो गया। इफेक्ट ही तो देखना है कि पहले के रेस्पेक्ट में कितना इंक्रीमेंट हुआ 37 का, किसके रेस्पेक्ट में? 36 के रेस्पेक्ट में। सो वही किया है हमने, वो है ना। तो अभी रेशो निकलेंगे बताएंगे, तो आप ये कहेंगे 12 पंजे 60, ये 5/8 है। तो 8 आपकी इनकम है और 5 आपकी सेविंग है, तो 3 आपका एक्सपेंडिचर है। हम्म अब एग्जांपल, मतलब अब इसमें क्या है, इनकम बोल रही है, इनकम में 20% की वृद्धि हो रही है, एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि हो रही है। तो व्हाट अबाउट सेविंग? बचत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तन में ये आपके हिसाब का है, इसको करो फटाफट, है ना भाई। हाँ, वो थोड़ा सा ज्यादा दे दिया मैंने आपको, सॉरी है ना उसके लिए। तन में वो थोड़ा ज्यादा हो गया था भाई, है ना, जो अभी मैंने पिछला कॉन्सेप्ट बताया वो थोड़ा ज्यादा है आपके हिसाब से, ठीक है। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बाकी अब ये क्वेश्चन आपके मुताबिक है, अब इसको जल्दी करके बताओ। अब ये भी नहीं करा तो फिर लालत है भाई तेरे पे। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है कि 20% है तो 20 के गुणा करना है, एक्सपेंडिचर है 10% तो 10 का गुणा करना है, और ये एक्स आ गया। तो ये हो गया 160 में से 30 घटा दिया तो 130/5, यानी कि 26% आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 26% का सेविंग हो जाएगा। अब तो सही है बस। हाँ, ये उन बच्चों के लेवल का आ गया जो बच्चे चाह रहे थे। तो ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्टली हो जाएगा। हाँ, अगर कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो ये पीछे वाला आपने सीखा है। हाँ, ये उस लेवल का है जिस लेवल के लिए बच्चा पैसे खर्च करता है, 10-10 हजार रुपए। ये उस लेवल के क्वेश्चन है सारे, और है भी, क्योंकि जब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं तो वो एग्जांपल्स भी अच्छे हैं, जो कि रेलवे में भी आए हुए हैं, एसएससी में भी आए हुए हैं, हर जगह। क्योंकि हमें बच्चे को स्किल मजबूत करना है, उसके पर नहीं काटने कि एक बार वो कोर्स पढ़ा फिर मैं उससे कहूं कि भाई अच्छा दोबारा पढ़ना चाहता तो दोबारा कोर्स ले, मैं तो लेवल कम पढ़ाया था। ऐसा मैं नहीं करता, मैं ऐसा टीचर भी नहीं हूं, है ना। मेरे को अच्छा पढ़ाना मजा आता है, तो उस पर ध्यान दीजिए, मेरा फोकस यही है। आप लोगों अपना फोकस चेंज करना चाहते हैं तो आराम से आप शुरू के 3-4 लेक्चर ही देखा करें किसी चैप्टर के, फिर उसके बाद छुट्टी ले लिया करें। बुरी परसेंटेज वाला एक और दे दो। अरे नहीं सोनाली, बुरी परसेंटेज वाला एक और नहीं दे सकते, तन्मय जैसे और बच्चों की ऐसी तैसी हो जाएगी भाई साहब, वो सहन ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वो उतना ही रहने दीजिए, जिनके समझ में आ गया वो रिपीट कर लेना, ठीक है। चलिए अभी अब आगे चलते हैं। हाँ सर, 62.5 का मान याद नहीं आता है, उसके लिए जेम्स आपको पढ़ना पड़ेगा परसेंटेज की, जो शुरू की पहली 2-3 क्लास हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। चलिए ओके, सो मूव टू क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन पर आते हैं। क्योंकि अभी मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो पास फेल वाला पढ़ाने वाला हूं, तो पास फेल वाले कॉन्सेप्ट को हम पहले क्वेश्चन कराने के बाद देंगे, ठीक है। आइए, चलिए आइए, अब बहुत ज्यादा मजा आएगा, देखिएगा आप।
अभी है ना सब। अब जब क्वेश्चन चालू हो चुके हैं ना, तो अभी सभी क्वेश्चंस क्या करना है, अभी आप सब कॉपी लेकर बैठना जिनको सीखना है, जिन बच्चों को सीखना है और जिन बच्चों को खुद ही लगता है, जैसे बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको ये पता रहता है कि यार ये इस पेपर में आएगा और ये इस पेपर में नहीं आएगा, तो उन बच्चों के लिए पहले आप सलाम ठोकिए सभी लोग। हाँ, और उसके बाद आप जो सीखने वाले हैं वो पेन पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि वो लोग समझ जाते हैं कि यार ये आएगा नहीं आएगा, तो उनको तो सीखना है नहीं सीखना है मुझे नहीं पता, बट मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए हर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ओके, सो आइए सीखते हैं, आ जाओ मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी। हाँ, एक संख्या x को पहले 35% बढ़ाया जाता है, फिर 5.55% घटाया जाता है, इसलिए प्राप्त संख्या को इतने परसेंट बढ़ा दिया जाता है। तो यदि संख्या मूल संख्या x की तुलना में इतना बढ़ती है तो उस x का 25% निकालिए। मैं कुछ भी नहीं चाहता आप लोगों से, मैं आप सभी लोगों को एक चीज चाहता हूं कि आप पहले प्रश्न को पढ़कर बताएं कि प्रश्न है किस चीज का। आपके दिमाग में ये सेंस आना चाहिए कि ये प्रश्न है किस चीज का। मैं आपको सेंस डेवलप करवाता हूं, प्रश्न जाए भाड़ में, नहीं आता कोई बात नहीं, कैलकुलेशन नहीं पता कोई बात नहीं, आता नहीं आ जाएगा, परसेंटेज नहीं पता कोई बात नहीं, सीखते हैं पहले। तो जब मैं ये प्रश्न रैंडम पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं परसेंटेज पढ़ रहा हूं, मुझे बस इतना है कि यार ये मैथ का एक क्वेश्चन मेरे आंखों के सामने आ गया, और मैथ का जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं, और इस क्लास के हो सकता है 5 दिन बाद वो आगे वो क्लास ही ना ले पाए। हाँ, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो हो सकता है कि इस क्लास के 5 दिन बाद वो क्लास ही ना ले पाए, या 5 दिन बाद वो ये खुद डिसाइड कर ले भाई मेरा कुछ नहीं होगा, चलो यार ये टीचर ही बेकार लग रहा है मेरे को, तो ये भी सोच सकते हैं। फिर वो दूसरे टीचर के पास पैसा डाल सकते हैं और फिर वहां भी वो यही बात कहेंगे, फिर एंड में जाकर कोई 5-7 टीचर बदलने के बाद उनको कुछ समझ में आने लगेगा। अभी सभी लोग सामने देखें, तो अभी आप मेरे को बताओ कैसे पता चला सक्सेसिव है? एनीवन? रितिका बताएगी, नीतू बताएगी, विश्वजीत, चंदन, निशांत, सीमा, सबको पता है कि सक्सेसिव लग रहा है। कृतिका कैसे पता लग रहा है? क्योंकि कृतिका क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सक्सेसिव लग रहा है। नहीं समझ में आया कैसे लग रहा है, मैं समझाता हूं कि एक संख्या थी, पहले इतने की, फिर इतने की, और फिर इतने की। तो अगर किसी संख्या में लगातार कुछ ना कुछ तरीके से उसी संख्या में वृद्धि हुई हो रही है, वृद्धि होती जा रही है, तो उसी को ही सक्सेसिव केस कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि 35% को फ्रैक्शन में लिखो फटाफट। क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, केवल ये देखना 35% क्या होता है। 5% 1/20 होता है। हां, तो 35% उसका 7 टाइम्स है, तो ये 7/20 7/20 होगा। एनी प्रॉब्लम? 5.55% ये मुझे डायरेक्टली याद है 1/18। आप में से नहीं होगा, क्योंकि मैंने कैसे याद रख रखा है कि 1/17 होता है 5.88, 1/18 होता है 5.55 और 1/19 होता है 5.26%। मुझे पता है, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1/18 ये हो गया। हां, चलिए, इसलिए प्राप्त संख्या को अब इतने परसेंट बढ़ा दिया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं 13 दूनी 26, 260, 13 तिया 39, 299, 3/13। ये 23.23 1/13 लिखा हुआ है ना, तो इसका साफ साफ परसेंटेज का फ्रैक्शन है 3/13। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मैंने ये काम कर दिया, या क्या इतना टिपिकल काम है क्या? कोई टिपिकल नहीं है, 3/13 ही तो आ रहा है। 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 299 और 399, 3/13 हो गया। ठीक है, अब आपके देखते हैं क्या हो रहा है। बढ़ाया जाता है तो 20 से कितना हो जाएगा? 20 से 7 की वृद्धि 27। घटाया जा रहा है, 18 से कितना हो रहा है? 1 कम 17 घटाया जाता है, और बढ़ाया जाता है 13 से कितना ज्यादा? 16, 3 ज्यादा 16। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है क्या सक्सेसिव में? ये लाइन ऑफ कंक्लूजन है, ये क्या है? एलओसी है। ओके, 4 पंजे 20, क्योंकि एलओसी में आमने सामने काट सकते हैं। 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। अभी गुणा मत करना, ये सीधा गुणा करके आ रहा है यहां पर 13 × 9 × 5, और ये आ रहा है सर 27 × 17 × 2। किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? ये लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे ये आ गया डेटा। अभी ठीक है सर, रिलैक्स हैं हम थोड़ा सा। अभी बोला जा रहा है कि यदि संख्या मूल संख्या
तो यहां हमेशा जो यहां आता है ना, ये आपकी क्या होती है, ये मूल संख्या होती है, ओरिजिनल नंबर होती है, और ये जो होती है ये नई संख्या होती है। चलो अच्छी बात। अभी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है देखता हूं। तो मैं ये देख रहा हूं, आराम से करो, जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी है ही नहीं क्लास में। तो मैं ये कह सकता हूं सर 65 × 9 आ रहा है, तो 65 × 9 कर रहा हूं, तो 9 पड़म 45, 9 छिक्की 54 और 4 58। ठीक है। हाँ, अब 27 दूनी 54 इंटू 17 कर दिया मैंने, तो 17 चौके 68, 17 पंजे 85 और 6 91। 8 में से 5 गया तो ये कितना ज्यादा जा रहा है रेशो में, 3, और 11 में से 8 गया तो 3, और 8 में से 5 गया 333 बराबर 19980। सबसे पहले 3 से काटेंगे, 111 बार, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 कट गया ना, एक बराबर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। चलो अभी आंसर नहीं आया है, अभी बोला गया है कि x क्या है, वो मूल संख्या 585, 585 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका 25%। तो क्या मैं कह सकता हूं 585 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो संख्या आ गई, क्योंकि एक रेशो बराबर 60 है, तो मूल संख्या आपकी 585 रेशो है, उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका 25% कितना होता है, 1/4। यानी कि क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि 585 इंटू 15 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 15 5 75, 15 8 120 और 7 27, 15 5 75 और 10 85 और 2 87, 8775। ओ, एक मिस्टेक मैंने पहले ही कर दी थी, आप लोग सही कह रहे हैं यार, मैं 9 से भी तो 27 को काट सकता था, ये मैंने दिमाग नहीं लगाया, माफी चाहता हूं, लेकिन आपने अच्छा सोचा, मैं इस चीज पे आप पे गर्व करता हूं। हाँ, लेकिन ये प्रश्न आप लोगों को परेशान करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रश्न आप लोगों को ये सिखाने के लिए है कि आप लोग कर क्या सकते हैं। ये प्रश्न केवल भूमिका बांधने के लिए है कि सक्सेसिव क्या होता है, और ये प्रश्न आप विश्वास नहीं करेंगे कि अच्छी क्वालिटी में गिना जाता है, क्योंकि जब आप चीजें सीखते हैं तो आप लो ग्रेड तो मैं थ्योरी में ही करा रहा हूं आपको, छोटे मोटे एग्जांपल्स, हाँ ठीक है, लेकिन अगर थ्योरी बनती है, और जब अभी तक देखो लैंग्वेज बेस्ड हमने एक भी क्वेश्चन नहीं कराना थ्योरी में कि लैंग्वेज लिखाई हो, मैंने नहीं लिखा था मैं लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है ट्रांसलेशन में। मैंने इसीलिए आपको पहला ही क्वेश्चन ऐसा दिया कि जहां आप सीख रहे हैं, जहां आपने पहले परसेंटेज को सीखा, जहां आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन सीखा, आपने इंक्रीमेंट सीखा, आपने डिक्रीमेंट सीखा, आपने सक्सेसिव सीखा, आपने लाइन ऑफ कंक्लूजन सीखा, और मेरे से अच्छा सीखा, क्योंकि 9 से आपने 27 को भी काटा, मैं काटता तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी कम होती, आप भी जानते हैं इस बात को। भाई मैं खामोखा 9 से गुणा कर रहा हूं, उल्टा मैं अगर 9 से 27 को काट देता ना, तो मेरी देखो कितनी कम, 17 6 की 102 आता है यहां पर, और यहां पर आता 13 पंजे 65। मैं तो उल्टा सबसे ज्यादा लकी रहता, और मैं आपको और ज्यादा प्रभावित कर पाता, यार देखो कितनी आसानी से हो गया, लेकिन आप लोगों ने ये ट्राई किया, मेरे को काफी अच्छा लगा। ठीक है, और ज्यादा आसान हो जाता, और क्या, बहुत अच्छा लगा मेरे को। बाकी आंसर वही आएगा, थोड़ा सा मैं ही लेंदी चला गया उल्टा। ठीक है, हाँ, चलिए आइए ये क्वेश्चन देखेंगे आप, आराम से सोच के जवाब देना है ना डियर। सर 333 कैसे आया, कुछ नहीं हुआ भाई, इसका इसमें से घटाया डिफरेंस, ये ज्यादा कितना है वही तो देखना है बस। मेरे को और बता देना, सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट फ्राइडे को करवा दें क्या, फ्राइडे को करवा दें या सैटरडे संडे को करवाएं। हाँ, पहला टेस्ट है 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ऐसे 3 4 टेस्ट होंगे, फिर परसेंटेज के टेस्ट शुरू हो जाएंगे। और आज रात को 9 बजे से विजय बैच शुरू है, एसएससी का फ्री बैच है, क्विक टिप्स बाय साहिल सर पर। 37 से नहीं कर रहा है, कर रहा है भाई, काट दिया है।
जाके देखिए आप। देखिए किसी वस्तु की कीमत में प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि होती है हर साल। यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत के बीच का अंतर इतना है। सभी लोग रिलैक्स हो जाएंगे, सभी लोग रिलैक्स हो जाएंगे। हाँ ओके, सभी रिलैक्स हो जाएं पहले तो। यार क्या क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है सर। मैं हूं ना भाई साहब, मैं क्या भजिया तलने थोड़ी खड़ा हूं यहां। देखिए आप, प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो 5% बराबर होता कितना है, आप सभी विद्यार्थी मुझे बताएं। सर 5% बराबर 1/20 होता है। किसी वस्तु की कीमत में हर साल 5% की वृद्धि होती है यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत के बीच का अंतर इतना है। दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच में, है ना। तो मैंने कहा कि भाई पहला साल के लिए 20 से 21 कर दूं, क्या ये एक सक्सेसिव का उदाहरण है? बोलेंगे आप, बोलेंगे आप यस, उदाहरण तो है, उदाहरण तो सक्सेसिव का ही है भाई। क्या मैं 3 साल के लिए 3 बार लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को दिक्कत। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इनकी कीमत के बीच का अंतर। तो मेरे दोस्तों आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा दूसरे साल का और तीसरे साल का। नहीं आई बात समझ में? मैं समझाता हूं। जैसे कि पहले साल का 20 से 21 है, तो पहले साल में कुछ बोल रहा है नहीं, दूसरे साल का भी 20 से 21 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो दूसरे साल के बाद में अगर आप लाइन ऑफ कंक्लूजन लगाते हो तो कितना आ रहा है, 400 से 441। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। दूसरे साल के अंत में ही तो बोलूंगा, पहला साल का अंत, दूसरे साल की शुरुआत और दूसरे साल का अंत। तो लाइन ऑफ कंक्लूजन आ गया 400 से 441। आप में किसी को समस्या है क्या? नहीं। अगर इसमें मुझे तीसरे साल और लगाना पड़ता तो तीसरे साल के लिए मैं 20 और 21 और कर देता, और तीसरे साल में क्या देता मैं, 8000 और 9261। यहां तक कोई भी दिक्कत है किसी बच्चे को? और मैं ये लिख दूं, ये लिख भी देता हूं, लो ये है तीसरे साल का अंत। ये है दूसरे साल का अंत। ये है दूसरे साल की शुरुआत। ये है तीसरे साल की शुरुआत। यहां तक मेरे किसी भी विद्यार्थी को सर एलओसी कब लगाना है कैसे पता चलेगा, शुरू से पढ़ भाई कुलदीप, अभी माथा मत खराब कर इस बात पे, क्योंकि पहले ही समझा दिया जा चुका है। 2-3 लेक्चर ले चुके हैं इस पर हम, है ना। हाँ, क्योंकि अभी जब समझाएंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, तो पहले से लेक्चर कवर करते हुए आओ, अपने आप पता लग जाएगा एलओसी क्या होता है। लाइन ऑफ कंक्लूजन इसको बोलते हैं। एक भी सिंगल बच्चे को यहां तक कोई समस्या है तो मेरे को अभी बोल दो, क्योंकि फिर जो आगे की चीजें आएंगी वो यूनिक है। यहां तक कोई यूनिकनेस नहीं है, यहां तक वही है। हाँ, सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर था वो ओल्ड बैच में है, अभी ये नया बैच है जिसमें पुराने वाले बच्चे भी हैं, इसलिए उनका टेस्ट है। आप लोग नहीं देना, आपको देना है तो आप दे लेना, वो फ्री है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, नॉर्मल बात है। बस मैंने इनको अलग अलग कर दिया। अभी तक हम एक ही लाइन ऑफ कंक्लूजन बना रहे थे, लेकिन अभी हमसे जानबूझकर बोला है कि दूसरे और तीसरे साल पर बात करो, तो मैंने दूसरे साल की अलग बना ली और तीसरे साल की अलग बना ली। अब जब भी कंपैरिजन करने को बोले तो हमेशा याद रखना कि कंपैरिजन तभी हो सकता है क्योंकि अंत में बोल रहा है ना, अंत में तो इन दोनों में तो कंपैरिजन कराना है, तो कंपैरिजन तभी होगा जब ये वाला छोर इक्वल होगा। ये वाला छोर इक्वल है क्या? नहीं है। इक्वल करने के लिए यहां जानबूझकर 20 का गुणा करना पड़ेगा, तो अगर यहां 20 का गुणा होगा तो यहां भी 20 का गुणा होगा। और रे गजब भाई साहब, मजा आ गया। तो अब यहां मैं कह सकता हूं कि ये तो इक्वल हो गए, तभी कंपैरिजन हो पाएगा। यानी कि ये कितना आ रहा है, 8820 और 9261, और इनका जो डिफरेंस आ रहा है, 1 में से 0 गया तो 1, 6 में से 2 गया तो 4, और 441 बराबर 882 रुपया। ये 441 कैसे आया देख लो, इसमें से ये घटाऊंगा,
यही तो बोला गया भाई, इनका अंतर इतना है, तो इनका जो अंतर है 441 रेशो है वो 882 के बराबर है, तो 1 रेशो बराबर 2 रुपया आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत अभी तक तो बताओ। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम तो, मैंने क्या कहा, वहां तक सेट था। इनको बराबर करना जरूरी होता है जब कंपैरिजन करेंगे इस वाले छोर को, क्योंकि आप उनको कंपेयर कर रहे हो तो इस वाले छोर को बराबर करना है, तो इसको बराबर करने के लिए यहां 20 का गुणा करना जरूरी है बस। तो 1 बराबर 2 रुपया आया है। अभी पूछा क्या गया, पहले वर्ष की समाप्ति पर इसकी कीमत क्या होगी। ओहो, अभी पहले वर्ष पे भी आ गया। चलो रिलैक्स हो जाओ। पहले वर्ष तो ये रहा 20 से 21, पहला वर्ष तो ये रहा 20 से 21। हाँ या ना, हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए। 1 रेशो की वैल्यू कितनी है, 2 रुपया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। भाई पहले इसको क्या लिखूंगा मैं, पहले साल की शुरुआत, फर्स्ट ईयर का स्टार्ट, और ये फर्स्ट ईयर का एंड। पहले साल के अंत में निकालना है, तो क्या आप डायरेक्टली 2 का गुणा कर दोगे क्या ना। आपको मैंने बोला कि भाई साहब, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो और आप पहले साल के अंत में निकालना चाह रहे हो, तो इस वाले हिस्से को बराबर करो, यानी कि 8000 के, क्योंकि सभी तो 8000 के बराबर कर रखे हैं अपन ने। तो क्या इसको हम छोड़ देंगे क्या, इसको 8000 के बराबर करने के लिए 400 का गुणा करना है। अब जैसे ही आपने 400 का गुणा किया, तो अब आपका जो ये एक्चुअल बन गया रेशो, तो ये कितना आ रहा है, 88400, और इसको आप 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 रेशो बराबर 2 रुपया है, तो 16800 रुपया पहले साल के अंत में राशि थी। कैसा लगा। स्टार्टिंग वाले को सेम करके रखो, अब चाहे साला कुछ भी पूछ ले, हमारा क्या ले रहा है, क्योंकि जो कंपैरिजन हो रहा है, जो पूछ रहा है वो समाप्ति पर पूछ रहा है। कैसे पता कि 800 के बराबर करना है, 800 नहीं 8000, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट में 8000 था ना, तो जो लास्ट में है उसी के बराबर ही तो करने पड़ेंगे ना सारे। अरे भाई यही तो चीज है सर, 20 से 20, हाँ और क्या, बस हो गया। 16800 आंसर आ गया, सी ऑप्शन। सोचने वाली बातें हैं, हल्का नहीं है कुछ भी। सर इक्वल क्यों किया, मैंने क्या बोला कि अगर आप इधर की तरफ इक्वल करेंगे तभी आप उधर की तरफ कंपेयर कर पाएंगे ना, क्योंकि जो शुरू में पैसा था वो चेंज थोड़ी ना है। ये बताओ मेरे को आप। सर 400 गुना क्यों किया, राम, यहां 400 था, 8000 बनाने के लिए 20 का गुना हुआ नहीं हुआ। अब पहले साल की पूछा है ना, पहले वर्ष में, तो पहले वर्ष में कितना था, 20 से 21 था, तो यहां 8000 बनाने के लिए 400 का ही तो गुणा होगा। लॉजिकल बात है। और ये वाला हिस्सा इक्वल होना चाहिए, आप चेक कर लो चाहे तो। जब कभी भी आप कंपैरिजन करोगे पहले साल के अंत का, दूसरे साल के अंत का, तीसरे साल के अंत का, तो ये जो पैसा है, क्योंकि वस्तु की कीमत तो सेम ही रही होगी ना, आप नहीं समझे बात। वस्तु की कीमत तो 8000 ही रही होगी, उसके बाद वो बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई। ओके, इधर की साइड को सेम करो, फिर देन कंपैरिजन करो बगल वाली साइड को। सर कोई शॉर्ट होगा ना, शॉर्ट ही है, ये पहली बार कर रहे हो ना, इसी वजह से दिक्कत है। सर 9261 कैसे आया, ये तो हमें सिंप्लीफिकेशन की बात है, 21 का क्यूब होता है ना सक्सेसिव में। हाँ, बैलेंसिंग का खेल है सारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, और मैं आप सभी लोगों से एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसा सीखे होंगे, ऐसा सीखे होंगे कि ये क्वेश्चन वो अभी करेंगे मेरे साथ। तो मैं आपको समय देता हूं, आप पूरा बड़ा पन्ना ले लीजिए, और अगर आपने सीख लिया ना, तो छाती चौड़ी मेरी भी हो जानी है, और आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी अपर लेवल पे हो जाना है।
अरे भाई कितनी मेहनत कर दी खामोखा। कोई बात नहीं, दोबारा बता रहा हूं। दोबारा बता रहा हूं, रुक जाओ। हर साल 20% की कमी वृद्धि होती है, तो 5 से 6 किया, 5 से 6 किया, 5 से 6 किया, 5 से 6 किया। आप में से किसी को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? आपको कहां कंपैरिजन करवा रहा है? तीसरे साल और चौथे साल। तो तीसरे साल के नीचे लाइन ऑफ कंक्लूजन बनाएंगे, चौथे साल के नीचे लाइन ऑफ कंक्लूजन बनाएंगे। ये आ रहा है 125 और ये आ रहा है 216, ये आ रहा है 625 और ये आ रहा है 1296। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि आपको ये दोनों बराबर करने होंगे अगर कंपैरिजन इनको कराना है तो बराबर करने के लिए 5 का गुणा होगा, यहां 5 का गुणा होगा, ये आया 1080 और ये आया कितना 1296। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? 216 रेशो, ये रेशो में है और वो इक्वल टू है 540 रुपए के, है ना भाई? हाँ, तो यहां से एक रेशो बराबर अभी मैंने निकाला था 2.5 आ गया था, 5/2 अभी सॉल्व किया था ना। हाँ ठीक है भाई। हाँ अभी देखो आपको क्या निकालना है दूसरे साल के अंत में, तो दूसरे साल के अंत के लिए क्या करोगे? एलओसी कहां खींचोगे आप? सर एलओसी मैं यहां डालूंगा। तो ये अगर 25 आ रहा है और ये अगर 36 आ रहा है तो क्या आप कंपैरिजन कर लोगे? नहीं, बराबर करो 625 के, तो 25 का गुणा करना पड़ेगा। हाँ तो अभी यहां 25 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये रेशो बन गया ना, आपका बन गया रेशो। तो इस रेशो को 5/2 से गुणा कर दो, दूसरे साल के अंत में पैसा आ जाएगा। तो 36 इंटू 25 इंटू 5/2, तो यहां पर आपका जो आंसर आ रहा है 2250 आ रहा है। मेरे दोस्तों जो पिछला सीखा उसके मुकाबले कैसा लगा मेरे को आप खुद बताएंगे। आप मजा आया या नहीं आया? कितने बच्चों ने ये खुद ट्राई किया है और खुद आंसर आया है आप लोगों का? क्योंकि कितनी प्यारी चीज सीख ली आपने यार, बोलिए। आई वॉन्ट टू नो। इक्वल करके, हाँ वेरी गुड। चलिए, अरे 1125 नहीं आएगा। ठीक है, अगला। एक राम मंदिर राज मंदिर सिनेमा जयपुर की प्रवेश टिकट 400 रुपए की है। जब टिकटों की दरों में कमी आ जाती है, मतलब आपको पता होगा कि प्राइस कम हो गई टिकट, है ना, तो टिकट की होने वाली बिक्री बढ़ जाती है और उससे उनकी जो रेवेन्यू है ना वो इतना परसेंट कम हो गई। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्वांटिटी का रेशो अगर आप एक्स से वाई मान लेते हैं और जो प्राइस है वो आपने ड्रॉप कर दी, है ना, सॉरी क्वांटिटी तो आपकी 50% बढ़ गई ना, टिकट होने बिक्री, सेल्स बढ़ गई आपकी, है ना, सेल्स 50% बढ़ गई, यानी कि 2 से 3 हो गई सेल्स आप। ठीक है, और हमें वो नंबर ऑफ टिकट्स नहीं पता, नंबर ऑफ टिकट्स
की जो संख्या है मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन जो रेवेन्यू आ रहा था ना मेरे पास, जो इनकम आ रही थी, वो इनकम में क्या हुआ है, कमी आ गई है। 17.5% पता कितना होता है, 35% का आधा। ये आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये 7/40 हो जाएगा। और ये सिखाया भी है मैंने कि 40 में अगर 7 की कमी हो गई तो हो गया 33। तो अभी आपको बताया हुआ है कि लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर जो है वर्टिकली आप काट सकते हो। तो 2 से कट गया 20 बार और 3 से कट गया 11 बार। तो अब आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि x से y का रेशो तो 20 से 11 आ चुका है, यानी कि 9 की कमी हो रही है, 20 के रेस्पेक्ट में हो रही है इंटू 100। तो टिकटों की कीमत में कितनी कमी हुई होगी, 45% की। चलो यहां परसेंटेज में तो निकाल लिया 45%, बट आपसे पूछा जा रहा है कि प्रवेश टिकट पहले 400 रुपए की है और कमी कितनी हो गई है ना, बताओ। तो 400 रुपए के बराबर अगर मैं इसको कर देता हूं तो 1 बराबर 20 आ गया। तो यहां 20 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 220। हाँ, कोई दिक्कत? 45%, अच्छा 220 आएगा भाई। टिकटों की कीमतों में कितनी कमी हुई, अच्छा कमी पूछी गई है। तो कमी कितनी हुई है, 180 की। क्यों? क्योंकि 400 से अभी जो कीमत हो गई वो 220 हो गई। तो आपसे पूछा गया कमी कितनी हुई है, 180 रुपए की कमी हुई है। क्वेश्चन बढ़िया है ना। हम्म, समझ में आ गया? मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? सर 33 कैसे आया, चंचल बोल रही है। चंचल यहां समझाया तो है, दिमाग तो लगाया करो यार, गुस्सा आता है फिर मेरे को इस बातों पे। ये 7/40 होता है, तो 40 में 7 की कमी कर दूंगा, 33। हाँ, तो आपको यहां कमी निकालनी है तो डायरेक्टली आप 45% निकाल सकते हैं 400 का, 180 आ जाएगा। सर तो 40 तो इनकम है ना, 40 तो इनकम है ना, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर थोड़ी है भाई, ये तो रेवेन्यू है। और एक्स और नंबर ऑफ टिकट्स का रेशो है ना, ये तो एक्स और वाई का रेशो निकला है अभी। ये तो आ रहा था गुणा करने पर उतना। हाँ, अगला। पिछले वाले में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है तुम लोगों को भाई। कितने की कमी हुई, ये 45% की कमी हो गई। तो कमी किसके रेस्पेक्ट में हुई है, पहले 400 रुपए की टिकट थी, उसका 45%। हमें यहां कमी ही निकालनी है, तो 400 का 45% निकालते तो भी 180 आता। मैंने क्या किया कि 20 बराबर 400 कर दिया, तो 1 बराबर 20 किया तो 220 आ गया। यानी कि पहले अगर 400 रुपए की टिकट थी तो आज 220 की मिल रही है। तो यहां पूछी गई है कमी कितनी हुई है, तो कमी कितनी हुई है, 180 की। तो वो 180 आंसर देना है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है गौरव सर आपको कैसे पता चला कि एलओसी के ऊपर लेना है। गौरव ये मैंने आपको जब पढ़ाया था ना तब बताया था, आप शायद क्लास में आते नहीं हो, इसी वजह से ये समस्याएं आती हैं। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, अब बच्चों को याद आ जाएगा कि सर प्राइस प्राइस इंटू क्वांटिटी वाला कंसेप्ट है ये। आपको याद आएगा कि प्राइस, टिकट की प्राइस इंटू उनकी जो क्वांटिटी है वो किसके बराबर होती है, सेल्स के बराबर होती है, रेवेन्यू के बराबर होती है। याद आएगा ये कंसेप्ट आपको, अगर आप अपने नोट्स में कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये लिखाया हुआ है। और हमने ये समझा भी था कि टिकटों की संख्या वाला क्या कंसेप्ट होता है। हाँ, ठीक है, चलिए। ओके, सो अगला आपके सामने है।
ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है मजदूरी पर बेस्ड। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स। जिनको नहीं आ रहा है ना वो समझेंगे, ठीक है सर। हाँ, एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, उसके डाउट को भी क्लियर कर देते हैं। ये बार बार एक ही कमेंट कर रहा है, ये राजू नाम का एक लड़का है। सर 123 प्रश्न में सेकंड वर्ष के अंत में 25 का मल्टीपल क्यों किया? 25 का ही तो करेंगे भाई, क्योंकि सेकंड वर्ष के अंत में 25 तो यहां आ ही गया था ना, 25। अब 625 बनाने के लिए 25 का ही तो गुणा होगा, 36 में भी 25 का गुणा होगा। यही तो समझाया था पिछले वाले में भी, तो यही समझाया कि जैसे मान लो 20 था, हमें पहले साल के अंत में निकालना, तो यहां 8000 बनाने के लिए 400 का गुणा करना पड़ा, है ना भाई। तो ध्यान दे क्लास में, अपने आप आ जाएगा भाई साहब। कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि ये चीज अगर आप अभी सीख लोगे ना तो कभी आगे जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग वहां तक खुल चुका होगा। आप समझ रहे हो भाई, आज आप कोई एक असंभव काम कर रहे हो और आप करना सीख गए उस काम को, तो असंभव नहीं रहा ना फिर। एक मजदूर हर सप्ताह 60 घंटे काम करता है और 45 रुपए की मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है। यदि उसके प्रति घंटे की मजदूरी 40% बढ़ा दी जाए, मजदूरी 40% में बढ़ा रहा हूं उसकी, है ना, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो मजदूरी 40% बढ़ा रहा हूं, तो 40% क्या होता है? 2/5 होता है। तो मैंने मजदूरी क्या कर दी, उसकी 5 से 7 कर दी। अब ये इसकी मजदूरी है, इसको वेजेस बोलते हैं, ठीक है, कर दी। कॉन्सेप्ट समझना, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अब ये जो मजदूरी है बढ़ गई, पैसे बढ़ा दिए, और काम करने के घंटों की संख्या में कमी कर दी कि भाई तू काम भी कम कर ले। अब यानी कि अब काम क्या कर ले, तो जो आवर्स हैं वो क्या कर दिए मैंने, उसके 6 से 5 कर दिए, घटा दिया ना, 16 सही 2/3% की कमी कर दिया। तो आप मुझे ये बताएंगे कि सर साप्ताहिक मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि हुई? तो आप जब गुणा करोगे तभी तो वीकली मजदूरी आएगी, क्योंकि पहले वो एक हफ्ते में इतने घंटे काम कर रहा था, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना है नहीं अभी ना, मुझे इससे लेना देना है, मुझे लेना देना है परसेंटेज से, कि उसकी मजदूरी बढ़ी कितनी है और उसको कितना कम काम करना पड़ा। तो दोनों के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कंक्लूसिव आएगा, 5 से 5 कट गया और 6 से 7। तो अब बोला गया है कि साप्ताहिक मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो 6 रेशो बराबर पहले 4500 रुपए थी मजदूरी। अब मेरे को मतलब है इससे, क्योंकि ये ओवरऑल मजदूरी है। मजदूरी कैसे मिलती है कि कितने घंटे आप काम कर रहे हो उस हिसाब से मिलती है। तो ये प्रति घंटे और घंटे का गुणा करूंगा तो टोटल मजदूरी बन गई। तो यहां से जब आप काटेंगे तो यहां हमने देखा 6×6 36 और 6×7 42, 6×6 36, 6×7 42, बचे 3, 6×5 30, 750। तो पूछा क्या गया, कितने रुपए की वृद्धि हुई? तो वृद्धि पूछी गई है तो एक रेशो की ही तो हुई, तो एक रेशो बराबर 750 रुपया। अगर ये पूछता आपसे कि कितना हो गया, तो 4500 में 750 जोड़ देते आप, लेकिन पूछा गया है कि कितनी वृद्धि हुई, तो आंसर एक रेशो आएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, यही चीजें हैं जो आपको अभी के दौरान आगे लेके जा रही हैं। कि मन से आवाज आनी चाहिए कि यार दिस इज द वे टू टीच मैथ। हाँ, ये वे होता है पढ़ाने का, और ये वे होता है लर्न मैथ। दिस इज द ओनली वे टू लर्न मैथ। क्या आप कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ जाएं, आप एक टाइप पढ़ें फिर करें, ऐसा रायता नहीं फैलाना होता है।
कि भाई सब कुछ एक साथ पढ़ा दो और सब कुछ एक साथ क्वेश्चन करा दो। सर 60 आवर का काम क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो एक तरीके से गुमराह करने के लिए दे रखा है आपको। अकॉर्डिंग टू द मजदूरी तो टोटल गुणा करने पर बनेगी। हाँ, अगला आराम से। देखो ये भी अच्छा है। अब यहां पर कुछ दे नहीं रखा ना, बोला गया है कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो कभी भी वृद्धि हो रही है तो एक्स से वाई मान लो। ये क्या है? नंबर ऑफ कर्मचारी। अब साथ ही समय, मतलब जो कर्मचारी हैं उनके समय में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। भाई संख्या भी बढ़ा दी और उनका टाइम भी बढ़ा दिया। अब जैसे कि संख्या बढ़ गई, टाइम भी बढ़ गया, तो प्रोडक्शन, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बाद प्रोडक्शन ही आएगा। तो प्रोडक्शन में क्या हो रहा है? 44% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 100 से 144। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर गुणा होता है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर हो रहा है 100 से 144, और जब अंडर रूट ले लोगे आप तो एक्स और वाई का रेशो कितना आ जाएगा? 10 से 12 आ जाएगा। अपने आप आ रहा है, तो हम देख ही रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि उनके जो 20% की वृद्धि हो रही है, किसमें हो रही है? कर्मचारियों की संख्या में भी 20% की वृद्धि हो रही है, और उनके समय की अवधि में भी 20% की वृद्धि हो रही है। भाई एक्स निकाल लिया मैंने। अब कंपनी में कर्मचारी की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। यदि 200 नए कर्मचारी आए हैं, अब क्या मुझे समय से कोई लेना देना है? नहीं। तो बस सीधा सीधा 5 से 6 लगाऊंगा। कितने? एक रेशो बराबर 200 नए आए हैं, तो एक रेशो बराबर 200। तो अभी क्या बोला गया? प्रारंभिक संख्या 1000 है और अभी 1200 है। तो ये मूल संख्या होती है, मैंने हमेशा बताया, ये ओरिजिनल होता है। ये अब आए हैं, वो नए हैं, तो 1000 आंसर आ जाएगा। तो दिक्कत है तो बताओ। विपिन 2000 क्यों दे रहा है भाई? वास्तव में यार, दो हजार क्यों दे रहे हैं? पता नहीं क्या दिमाग में है इनके, क्या चल रहा है? कहां से आया 2000 बताना? फिर वही बेकार बात करते हो ना तुम। केवल आपको संख्या पर बात की गई है तो संख्या पर बात करो ना भाई, उस समय से कोई लेना देना नहीं है। हाँ सर, 20 कैसे हुआ? 20 कहां हुआ? 20% की तो वृद्धि हो रही है। 10 से 12 हो रहा है, तो 2 की 10 के रेस्पेक्ट में इंटू 100 निकालना सीख भाई। निकाल तो सही। मैंने लिख दिया 20% की वृद्धि हो रही है, तो क्या मैं इसको 100 से 120 नहीं बोल सकता? क्या मैं इसको 10 से 12 नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बैठेगी नहीं दिमाग में अभी। क्यों? लगाते नहीं है ना बुद्धि। ये 20% ही तो है वृद्धि में। 10 से 12 होने का मतलब बताओ, 20% ही तो वृद्धि होती है भाई। अगला करते हैं, चलो। बुद्धि लगाना है ना। 2744, 5832, अपने आप चलेगी दिमाग, अपने आप दिमाग चलेगा। और मैं जो ये चीज सिखा रहा हूं ना, अगर ये चीज सीख ली तो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो जिससे तुम डरते हो ना, वो इतना गधा चैप्टर लगेगा ना तुम्हें, वो कहेगा यार ये तो सर कुछ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप परसेंटेज इतना अच्छा पढ़ रहे हो। ये मैं अभी आपको बोल दे रहा हूं। दो बार था ना वो, इसलिए अंडर रूट लिया। एक्स से वाई दो बार था। अब देखो, ए का वेतन एक वर्ष की तिमाही में, एक वर्ष की तिमाही, कई बच्चे तिमाही नहीं समझ पाते हैं। और क्या? तिमाही मतलब होता है क्वार्टर, क्वार्टरली। ए का वेतन एक वर्ष की तिमाही में 2744 से बढ़कर इतना हो गया, प्रत्येक माह में x% है, तो x का मान क्या होगा?
तो ये केवल 3 महीने में हुआ है ना, 1 वर्ष की तिमाही में हुआ है, 1 वर्ष की तिमाही में हुआ है, 3 महीने में ये हुआ है। 3 महीने में क्या हुआ है, पॉइंट हटाया तो 2744 से 5832 हो गया 3 महीने में। तो आपसे क्या पूछा गया कि 1 महीने में बताओ, तो मैं 3 महीने का पता है मेरे को, तो मैं 1 महीने का निकालने के लिए रूट ले लूं। अब बुरा मत मानना सर, ये ऐसे कैसे रूट क्यूब कैसे ले लिया आपने, इसके पीछे कारण है, कारण समझाता हूं पहले, क्योंकि आप लोग क्या है थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हो ना, अच्छा लग रहा है। तो क्रमिक है ना, क्रमिक, तो हर महीने अगर x% की वृद्धि होगी तो क्या x से y, x से y, x से y 3 महीने में ये नहीं हो जाएगा क्या, x क्यूब और y क्यूब, और ये कितना है 2744 से 5832, तो x और y का क्या हो जाएगा वैल्यू, ये किसका होगा 18 का, 18 का क्यों होगा भाई, 15, 14, 14 का, 15 का 3375 होता है, 16 का 4096, 17, 18 का ये हो जाएगा। तो कितना आ रहा है 7 से 9, कितना आ रहा है 2/7, कितना आ रहा है 28.56। मजा आ रहा है नहीं आ रहा बताओ यार, इतनी प्यारी प्यारी चीजें सिखा रहा हूं तुम्हें, तुम्हें खुद के अंदर से आवाज आनी चाहिए, बोले यार सर चीज तो बहुत अच्छी है यार, ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना। देखो हर 3 महीने में इतना हो रहा है, तो हर महीने की वृद्धि है ये, तो सक्सेसिवली 3 महीने की ये, तो मैं डायरेक्टली रूट क्यूब निकाल रहा था इसलिए, है ना, बात बराबर ही है। हाँ अगला करेंगे सर, मैथ का कौन सा बुक लेना है, तिमाही का मतलब होता है 3 महीने, अरे इंग्लिश पढ़ ले भाई, अगर अंग्रेजी हिंदी समझ में नहीं आ रही तो। तिमाही का मतलब होता है क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, तो 1 साल का 1/4, 1/4 का मतलब 3 महीने, तो कहीं से तो समझ। हाँ यार लैंग्वेज ही तो खेल होती है भाई साहब, अभी तो समझ रहे हैं आप, अभी तो चीजें खुल रही हैं आपके दिमाग का जो कचरा भरा पड़ा है वो निकल रहा है, ये समझ लेना आप पढ़ रहे हो तो आप। हाँ वरना नहीं पढ़ते तो ये सब चीजें नहीं सीख पाते आप, क्योंकि सब दुनिया बेवकूफ बना रही है तुम्हें। अब भाई पूरा पेपर तो इस क्वेश्चन पे आता नहीं है, एक आध क्वेश्चन आता था आप छोड़ के भी आ जाते हो, क्या है चलो यार परसेंटेज बहुत टफ आया था, लेकिन भाई एक एक क्वेश्चन से ही तो घड़ा भरता है पेपर का। हाँ एक कंपनी की आय में x% की वार्षिक वृद्धि होती है यदि 2019 में आय इतनी है और 2017 में इतनी है, अब उल्टा है ये, 2017 में इतनी थी और 2019 में इतनी हो गई, इतने की वृद्धि है, तो मैं क्या वही कह सकता हूं क्या, x से y, x से y, तो यहां जो आ रहा है 50 या 5 लाख, 1 2 3 4 5, और 7 8 1 2 5 0, तो देखिए भाई साहब 0 से 0 काटा, 5 से काटा 10,000 ये आ गया, 5 से काटा 5 एकम 5, बचे 2, पचम 25, बचे 3, 5 6 की 30, 5 दूनी 10, पचम 25। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक जीरो कट के 50,000 रह गया, ये 50,000 है ना, 50,000 10,000 रह गया। अभी आपको पता है जब आप रूट लोगे तो ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 125, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 25%,
बस हो गया काम। लैंग्वेज बेस्ड है। सर बुक कौन सी लेनी है? अभी मेरी पैनाशिया ऑफ अर्थमेटिक आ रही है, वो इंडिया की बेस्ट बुक है और उसकी बहुत सारी वेटिंग्स हैं, बहुत सारी वेटिंग है उसकी। मतलब वेटिंग समझते हो कि विश लिस्ट में, मतलब कहना नहीं चाहिए, कम से कम 5 से 6 हजार बच्चों ने विश लिस्ट में डाल रखी है वो बुक। क्योंकि मोस्ट अवेटेड है, बीच में काफी दिनों से वो बुक नहीं आ रही है क्योंकि वो मतलब आउट ऑफ स्टॉक जा चुकी है। फिर मैंने सोचा कि उसी सेम को निकालने से ज्यादा बेटर है कि 2023 तक के क्वेश्चनों को अपडेट किया जाए उस बुक में। तो मैंने वो कर दी है। अब बुक थोड़ी मोटी बन गई है, लेकिन अब डालना तो था ही, है ना, 25%। अब अगला प्रश्न ये है, करके बताओ फटाफट, मजा आ रहा होगा आपको, मुझे उम्मीद यही है। किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है, तो 10 से कितना हो रही है? 9 हो रही है। 2 वर्ष पहले क्या होगा? 10 से 9 हो रही है। तो अब ये वर्तमान कीमत का समझ रहे हो मतलब क्या है? तो 100 से कितना हो गया? 81 हो गया। अब जिस बच्चे को शुरू शुरू में डाउट था कि सर वो जनसंख्या के बैक ईयर का निकालवाना सिखा दो, तो ये बैक ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं अब, है ना। अनीता मिनिमम क्यूब कितना याद करना पड़ेगा ये पूछ रही है? 30 तक याद करना पड़ेगा अनीता। तो बैक ईयर का देखो ये दे रखा है भाई, यही तो बोल रहा है कि 10% की कमी हो जाती है, वर्तमान में इतना है, तो यही तो वर्तमान है। 2 साल पहले पूछा गया है। तो आप 9 से काटिए, 9 बार, 9 से काटा, 9 6 की 54, बचे 6, 9 7 63, 9 पड़म 45, फिर 9 से काटा, 9 7 63, 9 पड़म 45, 7500 आ जाएगा। एक रेशो बराबर 75 आया ना, तो पहले 7500 था, कम होके इतना रह गया। ये बैक वाला है, बैक ईयर वाला कंसेप्ट। एक बच्चा कह रहा है, सुधांशु नाम से है, 1 मिनट सुधांशु, मैं दिक्कतें समझ सकता हूँ भाई, और मैं जानना चाहते हैं दिक्कत को भी। ओके भाई ओके। एक बच्चे ने लिखा है, सीरम नाम है इसका। मतलब कुछ बच्चे कितने अपने आप को कितना होशियार समझते हैं ना यार, मेरे को तो इतना अचंभा आता है इन बच्चों पर। वो यूं कह रहा है, आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज कंप्लीट द कोर्स बिफोर रेलवे रिक्रूटमेंट। अरे गधे, दिमाग मेरा तेरे से ज्यादा चलता है इन चीजों में, समझ रहा है भाई। तो मेरे को पता है ना भाई, तुम क्यों बुद्धि लगा रहे हो इतनी, तेरी टेंशन ही अलग चल रही है, हैं? ले मैं अभी करवा देता हूं, 5 दिन में कोर्स खत्म। बात ऐसी करते हैं जैसे कोई, भाई सीखने आए हो ना तुम, तो फिर तुम कचरा क्यों करवाना चाहते हो? ये बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल क्या रहा है, मेरे को ये तो बताओ। हाँ,
चलिए क्लियर है भाई, नेक्स्ट करेंगे, चलो अगला करो। हाँ टेस्ट का दिन बता दूंगा मैं आपको, यूट्यूब पे अनाउंसमेंट कर दूंगा अपने चैनल पर, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर। ये खुद तो डूबेंगे और तुम लोगों को भी ले डूबेंगे, मुझे लग रहा है ये ऐसे बच्चे। भाई पढ़ने आए तो पढ़ने आओ, एहसान क्यों कर रहे हो आकर, ये बताओ मेरे को। अरे भाई रेलवे की बुक आएगी तो मैं लॉन्च करूंगा ना उसको। ये क्या कह रहा है भैया। हम्म, हम्म, अमित, अमित नाम से लड़का है यार। अमित यार मैं तो खूब अच्छा पढ़ा रहा हूँ भाई, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तेरे को कैसा टीचर चाहिए। हाँ अब तेरी गलती नहीं सुधार सकते भाई, अब तू भी आ गया तो गलती हो गई एक तरीके से ये भी। अब गलती तो गलती है भाई, अब तेरी गलती है तो मेरी गलती नहीं है। हाँ अब तेरी गलती तू ही भुगतेगा, मैं थोड़ी भुगतूंगा इस चीज को। चलिए आइए, हम तो लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं भाई साहब, अगर तुम कहीं और जाओगे तो तुम्हें कुछ मिल जाए तो मेरे को कह देना, 10% भी इसका। तो जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या इतनी है, यदि यह जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 साल के बाद वहां रहने वालों की संख्या बताओ। तो 20% का मतलब 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6। अभी रहने वालों की संख्या दे रखी है, बाद में बढ़ रही है ना, तो बस यानी कि ये 125 हो गया और ये 216 हो गया। तो 125 बराबर कितना है, 60,000 है। तो काटेंगे और क्या करेंगे। 25 से काटा मैंने 5 बार, 25 से काटा मैंने 4 बार, तो 2400 आया। 5 से काटा मैंने कितनी बार, 480 बार, तो 480। तो 480 का गुणा करेंगे ना, तो देखो एक जीरो तो आएगा और 8 और आएगा पीछे, तो एक ही आंसर है, सी ऑप्शन बन सकता है। बस सी ऑप्शन आंसर बन सकता है। कैसे निकाला बताता हूं दोबारा, कैलकुलेशन भी सिखाता चलूंगा साथ के साथ। 8×6 = 48 आ रहा है, 8 आ रहा है पीछे और एक जीरो वाला, तो केवल एक ही ऑप्शन है। तो कैसा लगा सेशन आज का बताओ। अब ये होमवर्क के जो क्वेश्चन हैं ये सब आपको ट्राई करने हैं, क्योंकि कल आते ही सबसे पहले अपना ये होमवर्क करवाया जाएगा। आपको आज भी बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं, ये सभी आपको बनाने हैं। आराम आराम से तसल्ली से बनाना, क्योंकि जो क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो बहुत अच्छे रखे गए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड रखे गए हैं और हर तरह के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रखे गए हैं। रेलवे का थोड़ा फोकस ज्यादा किया गया है, फिर भी आप क्वेश्चनों को बनाइएगा सभी को, ये मैं आपसे कहता हूं, ठीक है। हाँ तो ये काम आपको करना है मेरे दोस्तों, इसमें आपको चूक नहीं करनी है कुछ भी, ठीक है। अगर आप चूक करते तो प्रॉब्लम आएगी आपको ही, है ना। हाँ तो ये सारा का सारा आपका कहानी है। और बस, और क्वेश्चन मैंने आज भी डाले हैं इसमें, और ये वाले क्वेश्चंस भी मैंने डाल दिए हैं, डायरेक्ट मेथड वाले, ये भी करने हैं। तो यार बहुत कुछ है सीखने के लिए यार, है ना। पास फेल वाले मैंने डाल दिए हैं, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इनको, है ना, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाले, ठीक है। बहुत अच्छा सेशन पढ़ा रहा हूं भाई, लेकिन अब देखो क्या होता है, 5 उंगली बराबर तो नहीं होती हैं। 5 उंगली कभी बराबर हो सकती हैं क्या। मैं अगर मान लो इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो कुछ बच्चों को अच्छा लग रहा है, कुछ बच्चे पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, कुछ बच्चे खुद के नाकामी का ठीकरा मेरे पे फोड़ रहे हैं, तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई साहब। हाँ मेरे को फिर उन बच्चों के कमेंट पढ़कर गुस्सा आता है। अगर मान लो मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं तब तो मेरे पे तुम बोल भी सकते हो, अगर मैं मेहनत करवा रहा हूं तो फिर तुम क्यों बोलोगे ना, मैं सुन सकता, इसलिए गुस्सा आता है, ठीक है। हाँ अब तुम्हें अच्छा पढ़ाओ तो तुम्हें लेवल हार्ड लग जाता है, तुम्हें अच्छे क्वेश्चन कराओ तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाती है, क्या मतलब है इन चीजों का भाई साहब, मेरे को बताओ। तो इसलिए पढ़ने पर ध्यान दो, ज्यादा फालतू बकवास करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई। चलिए टेक केयर, बाय बाय।